हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम 6 मंथ के करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर करेंगे। एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे, साथ में कनेक्टेड जितने भी करंट अफेयर रहेंगे उनको हम वन लाइनर फॉर्म में भी देख लेंगे। मतलब रिवीजन के अंदर भी रिवीजन करते हुए चलेंगे इस पूरी वीडियो में। ये पार्ट 1 है, पूरा देखिएगा। जो भी आने वाला एग्जाम है आपको डेफिनेटली ये वीडियो हेल्प करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टीम वॉज डिफीटेड बाय आरसीबी इन द आईपीएल 2026 फाइनल। ये है गुजरात टाइटंस। आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को हराकर आईपीएल 2026 का ये खिताब अपने नाम किया। थर्ड प्लेस पर थी राजस्थान रॉयल्स। स्टार परफॉर्मर थे विराट कोहली। ऑरेंज कैप दी गई वैभव सूर्यवंशी को और पर्पल कैप कागिसो रबादा को। यहाँ पर पूरा देख लेते हैं सारे अवार्ड जो आईपीएल 2026 में मिले हैं। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड मिला वैभव सूर्यवंशी को, जो आरआर की तरफ से खेलते हैं। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन भी ये थे और सुपर सिक्सेस भी इन्हीं के द्वारा लगाए गए। मोस्ट फोर्स साई सुदर्शन ने लगाए। उसके बाद मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे कैमरॉन ग्रीन, 25 करोड़ में केकेआर की तरफ से खेलते हैं। ग्रीन डॉट बॉल मोहम्मद सिराज की रही। मोस्ट मिडन ओवर मोहसिन खान का कैच ऑफ द सीजन। मनीष पांडे फेयर प्ले अवार्ड पंजाब किंग्स को मिला। फास्टेस्ट 50 उर्विल पटेल को। फास्टेस्ट सेंचुरी वैभव सूर्यवंशी ने। पर्पल कैप कागिसो रबादा। ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वैभव सूर्यवंशी। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में विराट कोहली। मोस्ट कैचेस लिए जॉस बटलर ने। रनर अप गुजरात टाइटंस थी और चैंपियन थी आरसीबी। इंडियाज़ फर्स्ट 8-लेन टनल इज बीइंग बिल्ट बीनीथ विच टाइगर रिजर्व। यह है मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व। ऑप्शन सी करेक्ट है। इंडिया की पहली 8-लेन टनल है ये, जो कि राजस्थान में मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीनीथ बनाई जा रही है। द रिजर्व वॉज फॉर्मरली नोन एज द दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। It is located in a valley formed by two parallel mountain ranges, Mukundra and Gargola. The project represents a major milestone in India's highway infrastructure development. Who won the men's and women's singles title in French Open 2026? ये हैं अलेक्जेंडर ज़्वेरेव और मीरा एंड्रीवा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। इन दोनों ने जीता है मेंस और वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल फ्रेंच ओपन 2026 में। फ्रेंच ओपन को ऑफिशियली जाना जाता है एज रोलैंड गैरोस। फ्रेंच ओपन इज प्लेड ऑन रेड क्ले कोर्ट्स। अभी यहाँ पर हमने ये दोनों तो देख लिए सिंगल्स के टाइटल। मेंस डबल्स का टाइटल इसमें मार्सेल ग्रेनोलर्स और होराशियो जेबलोस ने जीता। वुमेन्स डबल्स का कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड। और मिक्स डबल्स का खिताब इसमें सारा ईरानी और एंड्रिया ववसौरी के द्वारा जीता गया है। ऑन विच डेट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। 21 जून को करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑब्जर्व। मेन इवेंट वेन्यू था अभी 2026 में कोलकाता वेस्ट बंगाल। थीम थी योगा फॉर हेल्दी एजिंग, अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर प्रताप राव जाधव। योगा महोत्सव का वेन्यू था खजुराहो एमपी में। इसमें योगा पार्क पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। फिर योगा 365 कैंपेन भी शुरू किया गया। ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ें हैं। इन विच स्टेट वर भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी एंड बैम्बू क्राफ्ट रिसेंटली अवॉर्डेड द जीआई टैग। तो ये सब झारखंड से बिलोंग करते हैं प्रोडक्ट्स। भगैया सिल्क सेरीकल्चर प्रोडक्ट है जो कि झारखंड के वेविंग हेरिटेज को शो करता है। कुचाई सिल्क इंडिजिनस सिल्क वैरायटी है। मुंडा ज्वेलरी ट्राइबल ज्वेलरी है जो कि मुंडा कम्युनिटी की क्राफ्ट्समैनशिप और कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। और बैम्बू क्राफ्ट इको फ्रेंडली हैंडीक्राफ्ट है जो कि सस्टेनेबल रूरल लिवलीहुड को प्रमोट करता है। सपोर्टेड बाय नाबार्ड, इंश्योर्स ऑथेंटिसिटी प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंट्स इमिटेशन, बूस्ट एक्सपोर्ट ब्रांडिंग टूरिज्म एंड आर्टिसन इनकम। ये सारे फ़ायदे होते हैं जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को मिलने के। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप साइंड एन MOU विद होम टू रीओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मसूद पज़ेश्किन के साथ में ये MOU साइन किया है। 14 पॉइंट MOU है। ये मसूद पज़ेश्किन कौन है? ईरान के प्रेसिडेंट, और डोनाल्ड ट्रंप तो पता ही है USA के प्रेसिडेंट। दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है जिसमें दोनों एग्री हुए हैं टू एंड एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशंस। और इसके साथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए भी बात की गई है फॉर ग्लोबल ट्रेड। इनिशिएट्स अ 60-day नेगोशिएशन फेज ऑन यूरेनियम स्टॉक्स एंड सैंक्शंस रिलीफ। फिर US बैक्ड $300 बिलियन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम भी प्रपोज किया गया है। एम्स टू पेव द वे फॉर अ ब्रॉडर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। Next है, which state has announced that it will introduce the uniform civil code bill in its legislative assembly during the monsoon session of 2026। तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर UCC बिल पेश किया जाएगा अभी मानसून सेशन के अंदर।
एमपी के सीएम है मोहन यादव, ठीक है। और ये जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इट इज़ बेस्ड ऑन आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 6 मेंबर कमेटी हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रसाद देसाई, इनके द्वारा प्रपोजल ड्राफ्ट किया गया है और उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसने यूसीसी लॉ को इनेक्ट किया है। हु वॉज अवॉर्डेड द 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स, ये हैं लियोनल मेसी, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। पहले इंडिविजुअल फुटबॉलर बने हैं टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस स्पेनिश ऑनर। द अवार्ड रिकॉग्नाइज हिज स्पोर्टिंग एक्सीलेंस, लीडरशिप, ह्यूमैनिटेरियन वर्क एंड एग्जाम्पलरी कंडक्ट। अचीवमेंट्स तो बहुत सारी हैं ही लियोनल मेसी की, जिसकी वजह से हम इन्हें जानते हैं। नेक्स्ट है विच वेटलैंड वॉज डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 100th रामसर साइट इन 2026, यह है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। कहाँ पर है? बलिया उत्तर प्रदेश में है और ये 100th रामसर साइट बनी है भारत की। अब यहाँ पर वेटलैंड कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन ये बहुत आसानी से हो सकेगा। 99th कौन सा था? शेखा झील बर्ड सेंचुरी यूपी में। 98th थी रामसर साइट छारी डांड गुजरात की, और 97 थी पटना बर्ड सेंचुरी यूपी की। पटना है तो बिहार नहीं करना है उसमें। अब यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है रामसर साइट्स की जो हमारे स्टेट्स में अलग अलग। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना है कि सबसे ज़्यादा किसमें है। मैक्सिमम रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु के अंदर, टोटल 20। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर है 13 रामसर साइट्स, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आप याद रखना चाहें तो जिन स्टेट्स में एक एक है उनको देख सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में एक ही है कोलेरू लेक, असम में दीपोर बिल, छत्तीसगढ़ में कोपरा रिजर्वायर, फिर उसके बाद गोवा में नंदा लेक है, फिर है झारखंड में उधवा लेक, मिजोरम और मणिपुर में लोकटक लेक पाला वेटलैंड है, फिर सिक्किम में है खेचियोपॉलरी वेटलैंड, त्रिपुरा में है रुद्रसागर लेक, इसी तरह उत्तराखंड में है असन बैराज। तो ये कुछ आप याद रखिएगा। वैसे पूरी लिस्ट पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहेगा, क्वेश्चन आया भी तो आप रिमाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द मेंस डबल्स टाइटल एट द सिंगापुर ओपन, ये हैं सत्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। इंडियन बैडमिंटन डुओ है ये जिसने जीता है सिंगापुर ओपन 2026 में मेंस डबल्स का टाइटल। पहले इंडियन डबल्स प्लेयर बने हैं जिन्होंने ये जीता है और ये इनका 9th BWF वर्ल्ड टूर टाइटल था एंड फर्स्ट सिंस द थाईलैंड ओपन 2024। अब यहाँ हमने डबल्स का तो देख लिया, इंडियंस हैं ये। फिर मेन सिंगल्स किसने जीता? एलेक्स लेनियर। वुमेन सिंगल्स का आंसी यंग ने जीता है। वुमेन्स डबल्स का टाइटल जीता जिया यफान और जांग शूजियान ने, और मिक्स डबल्स का टाइटल जीता है माथियास क्रिस्टियानसेन एंड एलेक्जेंड्रा बोजे। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026, इसमें भारत 127th नंबर पर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये जो इंडेक्स है इसको पब्लिश किया जाता है बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। 20th एडिशन है ये 2026 में। आइसलैंड नंबर 1 पर है लगातार 19वीं बार, मतलब दुनिया की मोस्ट पीसफुल कंट्री है आइसलैंड। टॉप 5 में आइसलैंड आता है नंबर 1 पर, फिर न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया और आयरलैंड है। लीस्ट नंबर पर लास्ट में इसमें आता है रशिया, फॉलोड बाय सूडान एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग, ये हैं आर बालसुब्रमण्यम एंड जोरम आनिया। Their appointment expands नीति आयोग's core team to 7 full-time members. जोरम आनिया अरुणाचल प्रदेश से हैं। इसके अलावा आर बालसुब्रमण्यम नोटेड डेवलपमेंट एक्टिविस्ट, ऑथर एंड पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन है अशोक लाहिरी और करंट CEO हैं इसकी निधि जब्बर। Which organization launched the advanced digital platforms Kautilya and Q-Force? ये इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट है। कौटिल्य और क्यू फोर्स एडवांस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं ये। कौटिल्य की बात करें तो ये एक AI इनेबल्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है यूजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फॉर फास्टर मिलिट्री डिसीजन मेकिंग एंड बैटल फील्ड अवेयरनेस। क्यू फोर्स फोकस करता है ऑन इन्वेंट्री, सप्लाई चेन एंड ऑपरेशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट टू एनहांस कम्बैट रेडीनेस। आर्मी के द्वारा 2026 का साल डेजिग्नेट किया गया है एज ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। ये वही चीज़ बताई गई यहाँ पर, इंडियन आर्मी ने इन दोनों को लॉन्च किया है। विच गैलेंट्री अवार्ड वॉज कन्फर्ड ऑन लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पाराशर फॉर हिज ब्रेवरी ड्यूरिंग ऑपरेशन चुंतावड़ी। इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पाराशर को, जो कि इंडिया का 3rd हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है।
ये अवार्ड दिया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा है द डिफेंस इन्वेस्टिट्यूट सेरेमनी 2026 जो कि राष्ट्रपति भवन में हुई, ऑनर्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी ड्यूरिंग ऑपरेशन चुंतावाड़ी इन बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट। ये ऑपरेशन क्या है? जॉइंट एंटी टेरर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन है, जैसे बांदीपुरा जम्मू कश्मीर में 5-6 नवंबर 2024 को कंडक्ट किया गया था। Who is the youngest player at the 2026 FIFA World Cup at 17 years and 240 days of age? ये हैं गिलबर्टो मोरा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 17 ईयर ओल्ड हैं और ये यंगेस्ट प्लेयर बने हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 में। 17 साल 240 दिन इनकी एज है और मैक्सिको नेशनल टीम को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। ठीक है। Who was recently appointed as the chairman of the Rajya Sabha Committee on Petitions? पिक्चर में आप इनको देख ही रहे हैं, कौन है? राघव चड्ढा, ऑप्शन बी करेक्ट है। द कमिटी वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय CP राधाकृष्णन। ये एग्जामाइन करती है सिटीजन पिटिशंस, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स जो कि पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं। द रिकॉन्स्टिट्यूटेड पैनल बिकेम इफेक्टिव ऑन 20 मई 2026 और इसमें 10 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम डाइवर्स पॉलिटिकल पार्टीज। Prime Minister Narendra Modi was recently conferred with the Order of the White Double Cross First Class by which country? ये कंट्री है स्लोवाकिया, ऑप्शन बी करेक्ट है। स्लोवाकिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, नाम है इसका द ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। ठीक है। स्लोवाकिया के जो प्रेसिडेंट हैं पीटर पेलेग्रिनी, इन्होंने ये प्रेजेंट किया। PM मोदी का ये 33rd इंटरनेशनल अवार्ड है। द ओनर रिकॉग्नाइजेज हिज विजनरी लीडरशिप एंड एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन इंडिया स्लोवाकिया बायलैटरल रिलेशंस। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इसमें 31 ग्लोबल अवार्ड्स PM नरेंद्र मोदी के मेंशन किए गए हैं, लेकिन अभी कितने हो गए हैं? एट प्रेजेंट ये 33 हैं। ये सारी कंट्रीज़ हैं जो इन्हें सम्मानित कर चुकी हैं इन कंट्रीज़ का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे। इसमें भूटान और अफ़गानिस्तान जैसे पड़ोसी देश भी शामिल हैं, फिर उसके अलावा यूरोप की कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट है योगा महोत्सव 2026 मार्किंग द काउंटडाउन टू द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा विल बी होस्टेड एट विच प्लेस? ये प्लेस कौन सा है? खजुराहो, मध्य प्रदेश का। योगा महोत्सव 2026 ये 25 डे काउंटडाउन है 12th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का। 21 जून को मनाया गया था ना इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, तो उससे 25 दिन पहले, जैसे बर्थडे पर या फिर किसी की शादी होने वाली है तो लोग अभी वो शुरू कर देते हैं ना काउंटडाउन, 3 days लेफ्ट 2 days लेफ्ट वाला। तो वैसे ही 25 डे काउंटडाउन था ये योगा महोत्सव जो कि खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया बाय द मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसके अलावा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया 100 डे योगा 365 डेज कैंपेन फीचरिंग योगा डेमॉन्स्ट्रेशंस, अवेयरनेस ड्राइव्स एंड फ्री ट्रेनिंग। Which traditional musical instrument of Tripura has recently received geographical indication tag recognition? यह है सरिंदा, ऑप्शन सी करेक्ट है। त्रिपुरा का है ये सरिंदा, ट्रेडिशनल बोर्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे GI टैग दिया गया है। अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय CM मानिक शाह। द इंस्ट्रूमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद त्रिपुराज इंडिजिनस कम्युनिटीज एंड देयर फोक ट्रेडिशन। अब GI टैग कुछ और देखें त्रिपुरा के तो क्वीन पाइनएप्पल, फिर रीसा टेक्सटाइल, पचरा, रिग्नाई टेक्सटाइल और माटा बड़ी पेड़ा, ये त्रिपुरा के प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें GI टैग पहले से ही मिल चुका है। ये है वो सरिंदा इंस्ट्रूमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रिंसिपल ऑफ सेंट स्टीफेंस कॉलेज? ये हैं प्रोफेसर सुजैन एलियास, ऑप्शन ए करेक्ट है। पहली फीमेल लीडरशिप है ये इस कॉलेज में 145 साल की हिस्ट्री में, है ना। शी विल अज्यूम ऑफिस एज द 14th प्रिंसिपल। 1 जून 2026 से इन्होंने अज्यूम कर लिया अपना ऑफिस, तो इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं वेयर वाज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ECI काउंसिल्स 2026 हेल्ड? ये हुई नई दिल्ली में, ऑप्शन ए करेक्ट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ECI काउंसिल्स 2026 इन न्यू दिल्ली। ये इनाग्रेट किया ज्ञानेश कुमार ने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाईलाइटेड द हाई वोटर पार्टिसिपेशन एंड इलेक्टोरल कंटेस्टेशन इन द रिसेंट असेंबली इलेक्शन। और कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो मेंशन किए गए वो थे असम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। यहाँ पर रिसेंट में इलेक्शन हुए जहाँ पर हाई वोटर पार्टिसिपेशन वगैरह को इसमें कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट किया गया। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026? ये है सुदर्शन पटनायक, ऑप्शन बी करेक्ट है। इन्होंने जीता है रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप
सेंसस 2027 के ये एम्बेसडर भी हैं, पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने ये मास्टर कप जीता। इन्होंने 3 मीटर सैंड स्कल्पचर क्रिएट किया ऑन ग्लोबल वार्मिंग कंप्लीटेड अगेंस्ट आर्टिस्ट फ्रॉम 12 कंट्रीज़। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इनके द्वारा क्रिएट किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द वर्ल्ड बैंक? ये है नीलकंठ मिश्रा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये वर्ल्ड बैंक में बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 3 साल के टर्म के लिए यहाँ पर रहेंगे। और इनसे पहले थे परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, अभी ये हैं साउथ एशियन कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका आ जाते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1944 में। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में हुआ, जिसमें इसकी बात की गई, वर्ल्ड बैंक को स्थापित किया गया। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी यूएस में। प्रेसिडेंट है अजय बांगा। एमडी और सीएफओ हैं अंशुला कांत। और मिशन स्टेटमेंट क्या है? टू क्रिएट अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी ऑन अ लिवेबल प्लानट। हु इज़ द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल? ये हैं शुभेंदु अधिकारी। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। 23 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर, 5 डिविजन्स में। गवर्नर हैं आर.एन. रवि। सीएम हैं शुभेंदु अधिकारी। और लेजिस्लेटिव असेंबली में 294 सीट्स हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं वेस्ट बंगाल से, और लोकसभा में 42 सीट्स हैं। हु इज़ द फर्स्ट अमेरिकन वुमेन रेफरी टू ऑफिशिएट अ मेंस फीफा वर्ल्ड कप मैच? ये है टोरी पेंसो, ऑप्शन बी करेक्ट है। यूएसए से हैं ये, और ये पहली अमेरिकन महिला बनी हैं जो मेंस फीफा वर्ल्ड कप मैच में रेफरी की भूमिका निभा रही हैं। अच्छा, पहली महिला रेफरी कौन है? स्टेफनी फ्रेपर्ट है ये पहली महिला रेफरी, और पहली अमेरिकन महिला वो ये हैं टोरी पेंसो। ठीक है, पिक्चर में इनको देख रहे हैं आप। नेक्स्ट है विच पुलिस इनिशिएटिव रिसेंटली हेल्प्ड ट्रेस 1470 मिसिंग पर्सन्स इन जस्ट 1 मंथ इन गुजरात? ये है ऑपरेशन मिलाप, जो कि गुजरात का है, गुजरात पुलिस का। और इसके तहत 1470 मिसिंग पर्सन्स को ट्रेस किया गया है। 7 मई 2026 को इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, गुजरात पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मिलाप को, और 1 महीने के अंदर इतने सारे लोगों को ट्रेस कर लिया गया। अभी जो ट्रेस्ड लोग हैं इनमें इंक्लूड है 852 वेमेन, 342 मेन, 234 माइनर गर्ल्स और 42 माइनर बॉयज़। विच फुटबॉल लेजेंड इज सेट टू रिसीव अ स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम अहेड ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2026? ये हैं डेविड बेकहम, ऑप्शन सी करेक्ट है। स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम इन्हें 12 जून 2026 को दिया गया। द ओनर रिकॉग्नाइजेस हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फुटबॉल एंड ग्लोबल कल्चर। बस इतना ही याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड द प्रियदर्शिनी फ्री ट्रैवल स्कीम फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर पर्सनस? तो ये स्टेट है केरला, ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रियदर्शिनी फ्री ट्रैवल स्कीम महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए केरला ने लॉन्च की है 15 जून 2026 को। इसका एम है टू इम्प्रूव मोबिलिटी, रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड एनहांस एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट। इनिशियली ये ऑर्डिनरी KSRTC बस सर्विसेज जो हैं उन पर एप्लीकेबल है। ठीक है, फिर बाद में इसको बढ़ाया जाएगा। विल अंडरगो 100-day ट्रायल पीरियड टू असेस इट्स इम्पैक्ट। स्टेट गवर्नमेंट विल कंपनसेट KSRTC फॉर रेवेन्यू लॉसेस। Who became the first woman officer of the Indian Air Force to be qualified as a Cat A flying instructor? Cat A मतलब कैटेगरी A flying instructor। तो ये है स्क्वाड्रन लीडर सान्या शर्मा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। कैटेगरी A क्वालिफाई जो है ये क्वालिफायर, ये हाईएस्ट इंस्ट्रक्शनल कैटेगरी है जो कि पायलट्स को दी जाती है विद एक्सेप्शनल फ्लाइंग एंड ट्रेनिंग एक्सपर्टीज़। एयर चीफ मार्शल AP सिंह के द्वारा इन्हें फेलिसिटेट किया गया है। पिक्चर में भी देख ही रहे हैं आप। अब इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो कमांडर इन चीफ हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं अमरप्रीत सिंह या AP सिंह। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल नागेश कपूर। और डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती। द ब्रेक थ्रू इन द जोजिला टनल इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड ईयर राउंड रोड कनेक्टिविटी बिटवीन लद्दाख एंड विच रीजन? तो ये लद्दाख और कश्मीर वैली के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है जोजिला टनल जो है। इंडिया अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन विद द ब्रेक थ्रू ऑफ द मेन टनल ऑफ द जोजिला टनल 9 जून 2026 को। ये बलताल और मीना मार्ग के बीच में है NH1 पर, नियरली 14 किलोमीटर लॉन्ग एंड बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ अबाउट 6,800 crores. इट विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन द कश्मीर वैली एंड लद्दाख। और सोनामार्ग और मीना मार्ग जो है
इनके बीच में 2 घंटे का टाइम लगता था पहुंचने में और वो टाइम कम होकर अब 30 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन मई 2026। ये है NS राजा सुब्रमणी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। 30 मई 2026 को इन्होंने चार्ज लिया है अनिल चौहान की जगह। ठीक है, हमारे CDS हैं ये जो रोल क्या है CDS का, एनहांसेस कोऑर्डिनेशन अमंग द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। कमांडर इन चीफ तो हमें पता ही है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं अभी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रूल्ड दैट राइट टू वॉक ऑन सेफ एंड ऑब्स्ट्रक्शन फ्री फुटपाथ्स इज पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान के आर्टिकल 21 का पार्ट है जो कि राइट टू लाइफ की बात करता है। इसके अलावा ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी से भी जुड़ा हुआ है जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करता है। मेनली ये आर्टिकल 21 का ज़्यादा रेफरेंस है इसमें। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रूलिंग दी हुई है कि राइट टू वॉक भी फंडामेंटल राइट का पार्ट है अंडर द आर्टिकल 21। ठीक है, विच टीम वन द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। ये भारत के द्वारा जीता गया है, भारत का ये तीसरा टाइटल है। भारत इससे पहले 2007 और 2024 में भी जीत चुका है और अभी 2026, तो 3 बार भारत जीत गया है। इस बार न्यूजीलैंड को हरा के भारत जीता है। ठीक है, होस्ट कंट्रीज़ इंडिया और श्रीलंका थी। 20 पार्टिसिपेंट्स थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज संजू सैमसन, मोस्ट रन्स साहिबजादा फरहान ने बनाए और मोस्ट विकेट्स लिए जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम असम रिसेंटली रिसीव्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो 4 हैं। ठीक है, 4 प्रोडक्ट्स हैं असम के, कार्बी आंगलॉन्ग हैंडलूम प्रोडक्ट, असम बिहू पेपा, असम बैम्बू क्राफ्ट और दिउरी हैंडलूम प्रोडक्ट। इन चारों को GI टैग दिया गया है और चारों बिलोंग करते हैं असम से। ठीक है, इसमें जो बिहू पेपा है ये बफेलो हॉर्न से बनाया जाता है, भैंस के सींग से बनाया जाता है, इज़ एसोसिएटेड विद द बिहू फेस्टिवल। GI टैग्स ग्रांट किए जाते हैं अंडर द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। एक्ट भी याद रखिएगा अच्छे से। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये हैं सुंदरराज पट्टीलिंगम, ऑप्शन सी करेक्ट है। NIA के ये इंस्पेक्टर जनरल बने हैं अभी 16 जून 2026 में। NIA इंडिया की फेडरल काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये फंक्शन करती है। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ 13th ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम अंडर इंडियाज़ ब्रिक्स चेयरमैनशिप। तो ये सिटी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी करेक्ट है। 13th एडिशन है ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का जो कि नई दिल्ली में हुआ, होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। थीम इसकी थी सिटीज़ फॉर पीपल, ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट अर्बन फ्यूचर्स। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये हैं विवेक अग्रवाल, FATF के वाइस प्रेसिडेंट ये बनाए गए हैं। पहले इंडियन बने हैं जो FATF का वाइस प्रेसिडेंट बना है। FATF की स्थापना हुई थी 1989 में और FATF का ऑब्जेक्टिव है टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। हु बिकेम द ग्लोबल विनर ऑफ द कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026। ये हैं सोमा मंडल, ऑप्शन ए करेक्ट है। साइंस टीचर हैं GD गोयनका पब्लिक स्कूल में और इन्होंने कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड जीता। पहली इंडियन बनी है जिन्होंने ओवरऑल ग्लोबल टाइटल जीता है। शी वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग अ क्लाइमेट फोकस्ड इंक्वायरी बेस्ड साइंस करिकुलम। द अवार्ड इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट। तो याद रखिएगा सोमा मंडल। नेक्स्ट है, विच इंडियन सिटी विल होस्ट द ब्रिक्स एग्रीकल्चर मीटिंग 2026। ये शहर है इंदौर, ऑप्शन बी करेक्ट है। 5 दिन की ब्रिक्स एग्रीकल्चर मीटिंग अंडर इंडियाज़ प्रेसिडेंसी ये इंदौर में हुई 9 से 13 जून 2026 को। अनाउंस्ड बाय शिवराज सिंह चौहान, इंक्लूड्स द एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग। ठीक है, तो ये ब्रिक्स की मीटिंग थी जो कि मेनली एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। नेक्स्ट है, अंडर द अन्नपूर्णा भंडार स्कीम अनाउंस्ड बाय वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी, एलिजिबल वुमेन विल रिसीव हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस पर मंथ। तो पर मंथ 3,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। 1 जून 2026 से ये लॉन्च हो गई है। इससे पहले लक्ष्मीर भंडार स्कीम थी जिसे रिप्लेस कर दिया गया है।
एम है इसका टू स्ट्रेंथन वुमेन्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। द स्टेट ऑल्सो अप्रूव्ड फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता, गवर्नर आर.एन. रवि और सीएम हैं शुभेंदु अधिकारी। इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम इज़ बीइंग डेवलप्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर कई सारी प्लान्ड एक्टिविटीज़ भी होंगी जैसे स्कूबा डाइविंग, रिक डाइविंग, सबमरीन साइट सीइंग एंड स्पीड बोट टूर्स। महाराष्ट्र की कैपिटल, समर कैपिटल है मुंबई, विंटर कैपिटल है नागपुर। गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा, सीएम है देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम हैं एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार। नेक्स्ट है विच स्टेट इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन लेड सोलर पावर प्लांट। ये स्टेट है तेलंगाना। इसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला वुमेन ऑपरेटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट एट वेंकटपुरम अंडर द इंदिरा महिला शक्ति स्कीम। 1 megawatt solar plant was developed at a cost of about 3 crore rupees। ये इनिशिएटिव प्रमोट करता है रिन्यूएबल एनर्जी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड रूरल लिवलीहुड। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला, सीएम हैं रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम हैं मल्लू भट्टी विक्रमार्का। Which state government recently signed a $3.3 billion semiconductor manufacturing agreement with Intel and 3D Glass Solution। ये स्टेट है ओडिशा, जिसने MOU साइन किया है इंटेल कॉर्पोरेशन और 3D ग्लास सॉल्यूशंस के साथ में। और ये MOU कितने का है? $3.3 बिलियन का। द प्रोजेक्ट विल एस्टेब्लिश एन एडवांस ग्लास कोर सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द भुवनेश्वर खुर्दा रीजन। इसका एम है टू स्ट्रेंथन इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम एंड रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस। अब ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। गवर्नर हैं कंभमपति हरिबाबू, सीएम है मोहन चरण मांझी और डिप्टी सीएम हैं कनक वर्धन सिंह देव और प्रवती परिदा। द सेंटर हैज़ नोटिफाइड द न्यू साउथ कोस्ट रेलवे जोन विद इट्स हेडक्वार्टर एट विच सिटी। ये है विशाखापट्टनम में, ऑप्शन बी करेक्ट है। यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है साउथ कोस्ट रेलवे जोन विद हेडक्वार्टर्स एट विशाखापट्टनम। The new zone has been formed by restructuring parts of East Coast Railway and South Central Railway. It will include the divisions of Guntakal, Guntur, Vijayawada and a part of Valtare division. The One Case One Data initiative was launched by which apex institution? इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ये इनिशिएटिव क्रिएट करता है एक यूनिफाइड डिजिटल जुडिशल रिकॉर्ड सिस्टम लिंकिंग द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड तालुका कोर्ट्स। इससे केस ट्रैकिंग अच्छे से हो सकती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटर कोर्ट कोऑर्डिनेशन और एक्सेस टू जुडिशल इंफॉर्मेशन, ये सब इम्प्रूव हो सकता है। इसके अलावा AI पावर्ड चैटबॉट सुसहायक भी इंट्रोड्यूस किया गया टू असिस्ट लिटिगेंट्स, लॉयर्स एंड सिटीजन्स। सुसहायक को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अभी हमारे 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सूर्यकांत। जस्टिस विक्रमनाथ ये नेक्स्ट CJI होंगे। जस्टिस BV नागरत्न विल बिकम द फर्स्ट वुमेन CJI। ठीक है। In April 2026, a young Ukrainian tennis player reached the biggest title of her career by winning the Madrid Open, defeating a top 10 opponent in the final। तो ये मैड्रिड ओपन 2026 का वुमेन सिंगल्स टाइटल जीता किसने है? ये जीता है मार्टा कोस्ट्यूक ने। यूक्रेनियन है ये, ठीक है, यूक्रेनियन टेनिस प्लेयर। इन्होंने जीता है मीरा एंड्रीवा को हराकर। मेन सिंगल्स का टाइटल जेनिक सिनर ने जीता, जो इटली के प्लेयर हैं। इन्होंने हराया अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को। मेंस डबल्स का टाइटल हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन ने मिलकर जीता है और वुमेन्स डबल्स कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन है विच सिटी विल होस्ट द कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 एट त्यागराज स्टेडियम। ये शहर है नई दिल्ली, ऑप्शन सी करेक्ट है। दिल्ली होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो 27 जुलाई से शुरू होकर 2 अगस्त तक चलेगी त्यागराज स्टेडियम के अंदर। मोर देन 35 कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेटिंग नेशंस कुछ हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, ये देश भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। Recently the creation of 5 new districts were approved in which union territory? ये है लद्दाख, ऑप्शन सी करेक्ट है। लद्दाख 5 नए डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में बनेंगे और अब अभी तक सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट थे लद्दाख में, लेह और कारगिल। अब 5 और यहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे, नुब्रा, शाम, चांगथांग, जाल्स्कर और द्रास। तो अब टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे लद्दाख के अंदर। ठीक है, अप्रूवल जो है होम मिनिस्ट्री के द्वारा अगस्त 2024 में ही दे दिया गया था। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ द सांसद खेल महाकुंभ बीन ऑर्गेनाइज्ड?
ये लखनऊ में, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, सांसद खेल महाकुंभ को ऑर्गेनाइज किया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इनॉग्रेटेड इन अप्रैल 2026 बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अ 3-day स्पोर्ट्स इवेंट होस्टेड एट केडी सिंह बाबू स्टेडियम फीचर्स एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, ताइक्वांडो, बास्केटबॉल, हॉकी एंड बॉक्सिंग। द माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। ये है महाराष्ट्र। थोड़ा सा लैंग्वेज से भी आप समझ सकते हैं, माझा गांव महाराष्ट्र में ही, मराठी लैंग्वेज के अंदर आता है ये। एम है इसका टू इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेस एंड सर्विसेज इन रूरल और विलेज एरियाज। फोकस एरियाज हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड डिजीज कंट्रोल। विलेजेस अचीविंग स्टैंडर्ड्स विल बी अवॉर्डेड आरोग्य संपन्न गांव स्टेटस। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड द US-led पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। ये फिलीपींस ने ज्वाइन किया है इसको। ठीक है, फिलीपींस हैज़ ज्वाइंड द US-led पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। 4000 एकड़ इंडस्ट्रियल हब प्लान किया गया है फॉर चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग। इससे ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनरशिप को बूस्ट मिलेगा और सप्लाई चेन स्टेबिलिटी इन्हांस होगी। फिलीपींस साउथ ईस्ट एशियन आर्कीपेलगो है। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। इंडिया वन गोल्ड एट द ISSF वर्ल्ड कप 2026 हेल्ड एट विच कंट्री। ये है इटली, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में, और इस टीम में कौन कौन थे? पलक गुलिया एंड मुकेश नीलावली। चाइना ने इसमें सिल्वर जीता और हंगरी ने ब्रॉन्ज मेडल। अब ISSF की बात करें, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, 17 जुलाई 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। म्यूनिक जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट हैं लुसियानो रोजी। हु वन द मेन सिंगल्स इन 2026 मियामी ओपन। ये जीता जेनिक सिनर ने, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। मेन सिंगल्स जेनिक सिनर, वुमेन सिंगल्स एरिना सबलेंका, मेंस डबल्स सिमोन बोलेली एंड एंड्रिया वावासोरी, और वुमेन्स डबल्स कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड। अब जेनिक सिनर की बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये 2024-25 में जीत चुके हैं, विंबलडन 2025 में, US ओपन 2024 में और डेविस कप 2023 और 2024 में। वेयर वॉज द इनाग्रल एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 हेल्ड। ये कहाँ पर हुआ? छत्तीसगढ़ के रायपुर में, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब रैंकिंग की बात करें तो कर्नाटका फर्स्ट पोजीशन पर है विद 23 गोल्ड, ओडिशा सेकंड पर विद 21 गोल्ड और झारखंड थर्ड पर विद 16 गोल्ड। फिर अगर प्लेयर वाइज बात करें तो मणिकांता एल ने 8 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता, धनुष एन ने 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता, अंजलि मुंडा ने 5 गोल्ड मेडल जीते जो ओडिशा से हैं, और मेघांजलि ने 4 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, ये कर्नाटका से हैं। जोहा राइस विच रिसेंटली रिसीव द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट। ये बिलोंग करता है असम से, ऑप्शन ए करेक्ट है। असम के कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो GI टैग जिन्हें मिल चुका है, मूगा सिल्क ऑफ असम इसका लोगो, फिर मूगा सिल्क, असम कार्बी एंगलोंग जिंजर, तेजपुर लीची, जोहा राइस, बोका चौल, काजी नेमू, चकुआ राइस और गमूसा। द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 वॉज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट ऑफ विच स्टेट। छत्तीसगढ़ के द्वारा इसे अप्रूवल दिया गया है। डिसीजन टेकन इन रायपुर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विष्णुदेव साय। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्रिवेंट कन्वर्जेशंस थ्रू फोर्स, फ्रॉड, इंड्यूसमेंट और अनड्यू इन्फ्लुएंस वाइल प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ फेथ। फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर बात करें, संविधान में आर्टिकल 25 से 28 हमें ये फंडामेंटल राइट के रूप में दिया गया है। Which union territory recently became the second UT in India to achieve a literacy rate of over 99%? ये है चंडीगढ़, ऑप्शन ए करेक्ट है। 99.93% लिटरेसी अचीव की है चंडीगढ़ ने, और ये फुल्ली लिटरेट UT और सेकेंड आफ्टर लद्दाख बना है। ठीक है, अचीव्ड अंडर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, नवभारत साक्षरता कार्यक्रम फॉर नॉन लिटरेट्स एज्ड 15+, और उल्लास के थ्रू प्रोग्रेस को ट्रैक किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है, जो एजुकेशन की बात करता है, उसको ये सपोर्ट करता है। अब सेंसस 2011 की यहाँ पर बात करें तो इंडिया का ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना है? 74.04%। अब स्टेट की बात करें तो हाईएस्ट लिटरेसी केरला में है 94%, फिर मिज़ोरम में है 91.33%। अब ये जो है ना 2011 के सेंसस की बात है, मतलब 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो ऑफकोर्स ये डेटा में चेंज आएगा अब जो नया सेंसस आएगा उसमें, पर अभी तक 2011 का हमें याद रखना है। ग्राउंड रियलिटी चेंज हो गई है, लेकिन अभी ये डेटा ये कहता था। ठीक है, लोएस्ट लिटरेसी है बिहार में 61.8% और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में 65.38%।
यूटीज़ की बात करें, लक्षद्वीप में हाईएस्ट है 91.85% और दादर नगर हवेली में लोएस्ट है 77.24%। डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हाईएस्ट लिटरेसी है सरछिप में और लोएस्ट है अलीराजपुर में। हु वन द गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026? ये जीता है शैलेश कुमार ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल मेंस हाई जंप T63 में एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, जो कि नई दिल्ली में हुआ। जो इनका पर्सनल बेस्ट था 1.91 मीटर, इसको पीछे छोड़कर ये इनका अब 1.84 मीटर्स है। इसमें नाम याद रखिएगा, शैलेश कुमार। Which state government has launched the युवा साथी स्कीम 2026 to support unemployed youth? ये स्टेट है वेस्ट बंगाल। बंगलार युवा साथी स्कीम 2026 इंटरिम बजट के टाइम जब सीएम ममता बनर्जी थी तब इसको अनाउंस किया गया था। बेनिफिशरीज कौन होंगे? एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड यूथ इन द स्टेट। इसमें 1500 रुपये मंथली अलाउंस दिया जाता है। ये परमानेंट इनकम नहीं है, ट्रांजिशनल एड है। विच टाइगर रिजर्व लॉन्च्ड द 1GB दीदी फॉर वुमेन टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन February 2026? ये है पलामू टाइगर रिजर्व, लॉन्च्ड बाय साउथ डिवीजन ऑफ पलामू टाइगर रिजर्व इन 17 विलेजेस, ट्रेन्स एजुकेटेड वुमेन एज रिजर्व एम्बेसडर्स, ताकि वुमेन लेड कंजर्वेशन एफर्ट्स को फोस्टर किया जा सके। लोकेशन क्या है इसकी? छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड में, पार्ट ऑफ बेतला नेशनल पार्क। इंडियन रेलवेज लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एवर LNG डीजल डुअल फ्यूल डेमो ट्रेन इन जनवरी 2026 एट विच लोकेशन? तो ये लोकेशन है साबरमती अहमदाबाद में। डुअल फ्यूल सिस्टम है जिसमें दो 1400 हॉर्स पावर ड्राइविंग पावर कार्स मॉडिफाई की गई विद 2200 लीटर LNG टैंक्स, इनेबलिंग अप टू 40% डीजल सब्सटीट्यूशन। एनवायरमेंट बेनिफिट क्या है? ये CO2, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट एमिशंस, इनको रिड्यूस करने में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट है विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड अ 3% जॉब कोटा फॉर टी ट्राइब्स? ये है असम गवर्नमेंट, ऑप्शन सी करेक्ट है। 3% कोटा दिया जाएगा फॉर टी ट्राइब्स एंड आदिवासी कम्युनिटीज़। और कौन सी जॉब में? क्लास 1 एंड 2 गवर्नमेंट जॉब्स में विद इन OBC कोटा। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया असम ने? मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, इसको एक्सपैंड किया है। 1 लाख प्लस न्यू वुमेन बेनिफिशरीज ऐड की गई हैं। ऑलरेडी 32 लाख वुमेन रिसीव्ड 10,000 रुपीज़ ईच। विच सिटी हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट म्यूजिकल रोड दैट प्लेस द सॉन्ग जय हो एज व्हीकल्स पास ओवर इट? ये शहर है मुंबई। यहाँ पे नरीमन पॉइंट से वर्ली तक का जो ये रोड है, ये मुंबई म्यूजिकल रोड बनाया गया है, जिसमें जय हो गाना ये प्ले होता है व्हेन व्हीकल्स मेंटेन 70 to 80% किलोमीटर पर आवर स्पीड। कमीशन्ड बाय BMC, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट आते हैं विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द 5-year आमे पढ़ीबा आमे भसारे स्कीम टू प्रमोट अर्ली एजुकेशन इन मदर टंग्स फॉर यंग चिल्ड्रन? ये है उड़ीसा। ठीक है, आमे पढ़ीबा आमा भसारे 5 साल का इनिशिएटिव है उड़ीसा में, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है, मतलब 3 से 6 साल तक की उम्र में जो एजुकेशन दी जाती है वो मदर टंग्स में दी जाएगी और मेनली ट्राइबल लैंग्वेजेस को इसमें एम्फेसिस दिया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज BSF हेड? ये हैं प्रवीण कुमार, फॉर्मर ITBP के DG हैं ये। इसके अलावा BSF के DG के रूप में भी इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। BSF का रेजिंग डे आता है 1 दिसंबर को। 1965 में स्थापना हुई थी। BSF मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। 1 of 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज ऑफ इंडिया, नोन एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। इन विच सिटी वॉज द विकसित भारत विकसित पोर्ट्स प्रोग्राम हेल्ड फॉर द लॉन्च ऑफ 235 करोड़ रुपीज़ पोर्ट प्रोजेक्ट्स इन तमिलनाडु? तो ये शहर है चेन्नई, ऑप्शन डी करेक्ट है। लेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इनॉग्रेशन सर्बानंद सोनोवाल ने किया। प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 235 करोड़ रुपए का तमिलनाडु में। अब इसमें से 129.36 करोड़ रुपीज़ चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी में और 105.64 करोड़ रुपीज़ कामराजार पोर्ट लिमिटेड में लगाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड ATM वैन? इसको लॉन्च किया त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। ये इंडिया की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन है और इसका नाम है TGV ऑन व्हील्स। जनवरी 2026 में इसको लॉन्च किया गया, सपोर्टेड बाय नाबार्ड। 3 ATM वैन्स करेंटली ऑपरेशनल, प्रमोट्स ग्रीन बैंकिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, strengthens financial inclusion in rural areas, honored with the Scotch Silver Award. Next है which bank won the best fintech and DPI adoption award at the Indian
बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स, ये है कर्नाटका बैंक, ऑप्शन बी करेक्ट है। वेयर वर द 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स हेल्ड फ्रॉम 20 to 26 जनवरी 2026, ये हुए लेह के अंदर, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब अगर मेडल टैली देखें, हरियाणा ने इसको टॉप किया है विद टोटल 7 मेडल्स, जिसमें 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हैं। लद्दाख इसमें सेकंड नंबर पर है, टोटल 11 मेडल है लद्दाख के, जिसमें 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हैं। थर्ड पर है महाराष्ट्र, फोर्थ तेलंगाना और 5th नंबर पर है इसमें कर्नाटका। नेक्स्ट है वेयर डिड द ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर कंपटीशन कंक्लूड, ये हुआ सिलीगुड़ी के अंदर। चैंपियन इसमें रहा CISF मेंस हैंडबॉल में और SSB वुमेंस हैंडबॉल में। क्लोजिंग सेरेमनी देखें, कल्चरल परफॉर्मेंसेस के साथ क्लोजिंग सेरेमनी हुई एंड वंदे मातरम रेंडिशंस एडेड वाइब्रेंसी। At the Republic Day Parade 2026 awards, which state or UTs emerged as the top 3 winners in the state and Union Territories W category? ये है महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और केरला। महाराष्ट्र फर्स्ट प्लेस पर रहा फॉर इट्स W टाइटल्ड गणेशोत्सव अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। जम्मू कश्मीर सेकंड प्लेस पर विद हैंडीक्राफ्ट्स एंड फोक डांसेस ऑफ जम्मू कश्मीर। केरला थर्ड पर फॉर वाटर मेट्रो एंड 100% डिजिटल लिटरेसी। अब बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट में देखें तो इंडियन नेवी जो है ये बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट था इन द कैटेगरी ऑफ CAPF एंड ऑक्सिलरी फोर्सेस। दिल्ली पुलिस ने जीता टॉप ऑनर। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और स्पेशल अवार्ड्स में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जीता अवार्ड फॉर बेस्ट W अमंग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज फॉर वंदे मातरम द सोल क्राई ऑफ अ नेशन। पॉपुलर चॉइस अवार्ड में असम रेजिमेंट बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट था। गुजरात नंबर 1 पर था विद मंत्रा ऑफ स्वदेशी सेल्फ रिलायंस फ्रीडम, और उत्तर प्रदेश सेकंड पर आया फॉर कल्चर ऑफ बुंदेलखंड एंड राजस्थान थर्ड पर फॉर बीकानेर गोल्ड आर्ट। उस्ता आर्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने जीता मिनिस्ट्रीज में फॉर इट्स NEP 2020 W। धर्मेंद्र सिंह देओल वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण अवार्ड पॉस्टमसली इन विच फील्ड, तो इन्होंने आर्ट की फील्ड में जीता है पद्म भूषण 2012 में, और अभी इनको दिया गया पद्म विभूषण। ठीक है। फिल्म डेब्यू इन्होंने किया था 1960 में विद दिल भी तेरा हम भी तेरे, नोन एज बॉलीवुड्स ही मैन। ही एंजॉयड मैसिव पॉपुलैरिटी फॉर हिज वर्सटैलिटी अक्रॉस एक्शन, रोमांस एंड ड्रामा। लास्ट अपीयरेंस था इनका 25 दिसंबर 2025 में 21 फिल्म के अंदर। नौ पद्म अवार्ड्स 2026 की बात करें तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 131 पद्म अवार्ड्स को अप्रूव किया गया। कैटेगरी वाइज देखें तो पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 13 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया। अब इनमें मरणोपरांत दिया गया 16 लोगों को। विमेन अवार्डीज थे 19, फॉरेन या फिर ओवरसीज अवार्डी थे 6, जिसमें फॉरेन नेशनल्स, NRI, PIO, OCIs ये सब शामिल हैं। अब पद्म विभूषण जो 5 लोगों को मिला है वो कौन से हैं? धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत इनको आर्ट फील्ड में, श्री KT थॉमस पब्लिक अफेयर्स फील्ड में, N राजम आर्ट फील्ड में, P नारायणन लिटरेचर और एजुकेशन में, और VS अच्युतानंदन इन्हें भी मरणोपरांत मिला है पब्लिक अफेयर्स फील्ड में। पद्म भूषण 13 लोगों को मिला है, इनमें 3 मरणोपरांत हैं पीयूष पांडे, शिबू सोरेन और VK मल्होत्रा। इनके अलावा इम्पॉर्टेंट है अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, उदय कोटक इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, विजय अमृतराज, ये स्पोर्ट्स की फील्ड से इनको मिला है पद्म भूषण। नेक्स्ट आते हैं हु बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनियर ऑन पेपर फॉलोइंग स्पेस एक्सेस रिकॉर्ड ब्रेकिंग $75 बिलियन IPO। ये है एलॉन मस्क, ऑप्शन सी करेक्ट है। वर्ल्ड के पहले ट्रिलियनियर बने हैं ऑन पेपर। 1 ट्रिलियन इज इक्वल्स टू 1 लाख करोड़ रुपीज़ और 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़ रुपीज़। Which police force was conferred with the President's Police Color Award 2026? ये है सिक्किम पुलिस, ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर के द्वारा ही ये कन्फर किया जाता है। प्रीवियस रिसिपिएंट देखें 2014 में असम को मिला, 2019 में गुजरात, 2019 में हिमाचल प्रदेश और 2022 में हरियाणा। Who is set to receive the Padma Pani Award at the Ajanta Ellora International Film Festival 2026? ये हैं इलाइया राजा, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब इस ऑनर में मोमेंटो, साइटेशन और 2 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। रिकॉग्नाइजेज हिज 4 डिकेड लॉन्ग करियर इन इंडियन सिनेमा म्यूजिक, सेलिब्रेटेड फॉर इनोवेटिव फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न म्यूजिकल ट्रेडिशन। Who became the first artist with a learning disability to win the Turner Prize? ये है नैना कालू, फर्स्ट आर्टिस्ट विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी जो ये जीती हैं। नाम इनका याद रखिएगा।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये हैं श्री प्रवीण के वशिष्ठ। रिकमेंडेशन इसकी दी गई केस संथानम कमेटी के द्वारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की 1964 में। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर्स को बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम अ कमेटी कंप्राइजेस द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। अभी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और विजिलेंस कमिश्नर के रूप में प्रवीण के वशिष्ठ को अपॉइंट किया गया है। इन विच कंट्री वॉज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज गल्फ शील्ड 2026 लॉन्च्ड बाय द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल नेशंस। ये है सऊदी अरबिया, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और एक्सरसाइजेस दी गई हैं, जैसे 14th बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच, पासेक्स इंडिया ग्रीस नेवी के बीच में, इंदिरा एक्सरसाइज इंडिया और रशिया, पैसिफिक रीच मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, प्रचंड शक्ति इंडियन आर्मी की है, सिम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया सिंगापुर, मैत्री इंडिया और थाईलैंड, जेमेक्स इंडिया और जापान, जपद एक्सरसाइज मल्टीनेशनल है, फिर फ्रीडम एज एक्सरसाइज साउथ कोरिया, यूएसए और जापान के बीच, बालटॉप्स एक्सरसाइज नाटो की है, सस्टेनेबल पावर 1404 एक्सरसाइज ईरान की, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका और टाइगर क्लॉ एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका के बीच होती है। द ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर वॉज इनाग्रेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन विच सिटी ऑन 29 दिसंबर। तो ये गुवाहाटी में इसको इनाग्रेट किया गया, ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर। ठीक है, ऑडिटोरियम है ये विद 5000 सीटिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है विच टीम वन द आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026। ये इंडिया के द्वारा जीता गया है। 15 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में कंडक्ट किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। क्रिकेट फॉर्मेट था लिमिटेड ओवर्स, 50 ओवर्स का। ठीक है, होस्ट था जिम्बाब्वे और नामीबिया। भारत इसमें चैंपियन रहा, जिसका 6 टाइटल है ये। रनर अप था इसमें इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे वैभव सूर्यवंशी। मोस्ट रन्स बेन माइस ने बनाए और मोस्ट विकेट मैनी लम्स्टन ने लिए। इंडिया टॉप्ड द मेडल टैली एट 2026 असम राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप विद अ रिकॉर्ड हॉल ऑफ हाउ मेनी मेडल्स। तो भारत में इसने टोटल 94 अवार्ड्स बोल रही हूँ, मेडल जीते हैं। अब इसमें कुछ देखें हम इवेंट। 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में सीनियर कैटेगरी में अमनप्रीत सिंह ने गोल्ड जीता है। फिर 25 मीटर पिस्टल जूनियर में सूरज शर्मा ने, 50 मीटर राइफल प्रोन में एलिजावेटा बेजरुकोवा ने और 50 मीटर राइफल प्रोन वुमेन जूनियर कैटेगरी में टोमिरिस अमानुवा ने जीता है। बाकी फिर यहाँ पर सिल्वर ब्रॉन्ज इतने याद रहेंगे नहीं, तो इनको आप छोड़ भी सकते हैं। वो डिफीटेड नोवाक जोकोविच टू विन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इसको कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जनवरी से फरवरी के बीच में ये कंडक्ट किया गया था। अब यहाँ पर देखिए, मेन सिंगल्स हमने देखा कार्लोस अल्कराज स्पेन के नोवाक जोकोविच को हराकर। वुमेन सिंगल्स एलेना रेबेकिना कजाकिस्तान की एरिना सबलिंका को हराकर। मेंस डबल्स का टाइटल क्रिस्टियन हैरिसन और नील्स कुब्सी ने जीता और वुमेन्स डबल्स एलिस मर्टेंस और जांग शुआई ने। वेयर हैव द एशियन राइफल एंड पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 बिगन। ये कहाँ शुरू हुई? डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंजेस न्यू दिल्ली के अंदर। 10 मीटर 25 50 मीटर राइफल एंड पिस्टल कॉम्पिटिशन इसमें इवेंट्स शामिल थे। विच टीम वन द वुमेन्स प्रीमियर लीग टाइटल इन 2026। ये टीम कौन सी है? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 9 जनवरी से 5 फरवरी ये WPL कंडक्ट किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा। चैंपियन इसमें आरसीबी रहा, सेकेंड टाइटल था इसका ये। रनर अप था दिल्ली कैपिटल्स। प्लेयर ऑफ द सीरीज सोफी डिवाइन। मोस्ट रन्स बनाए स्मृति मंदाना ने और मोस्ट विकेट लिए सोफी डिवाइन और नंदिनी शर्मा ने। ठीक है, ऑरेंज कैप मिली स्मृति मंदाना को, पर्पल कैप सोफी डिवाइन को, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सोफी डिवाइन और इमर्जिंग प्लेयर नंदिनी शर्मा। नेक्स्ट है, इंडिया चेयर्ड द फर्स्ट ब्रिक्स शेरपास मीटिंग इन विच सिटी। तो इसमें ये न्यू दिल्ली में मीटिंग कंडक्ट की गई भारत के द्वारा। समिट जो ये ब्रिक्स की होने वाली है, इसकी थीम 2026 की है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, सऊदी अरबिया और साउथ अफ्रीका और यूएई, इनके सीनियर ऑफिशियल्स और शेरपा इस मीटिंग में शामिल हुए। द 16th एडिशन ऑफ इंडिया US वज्र प्रहार वॉज कंडक्टेड इन। ये कंडक्ट हुआ हिमाचल प्रदेश में। इंडिया US 16th एडिशन था स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बकलोई, हिमाचल प्रदेश में। एक्सरसाइज है ये वज्र प्रहार। President Draupadi Murmu unveiled a statue of C. Rajgopalachari in the central courtyard of Rashtrapati Bhavan, replacing the bust of Edwin Lutyens.
राजा जी, ये जो सी राजगोपालाचारी हैं, वॉज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। नेक्स्ट है हु फ्लैग्ड ऑफ द 100 ईयर सेलिब्रेशंस ऑफ ओई चिक्की स्क्रिप्ट इन दिल्ली। ये है द्रौपदी मुर्मू। ये जो स्क्रिप्ट है इसे 1925 में क्रिएट किया गया बाय पंडित रघुनाथ मुर्मू फॉर द संथाली लैंग्वेज। प्रेसिडेंट रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव कॉइन एंड पोस्टेड स्टैम्प emphasized promoting Santhali among youth and encouraging literary translation. Santhali belongs to the Munda branch of Austroasiatic languages spoken across India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh. Who released the book Mahatma, a great communicator in New Delhi? ये है धीरज ककाड़िया, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके ऑथर हैं इस बुक के। इसमें गांधी जी की कम्युनिकेशन स्किल पर फोकस किया गया है। पब्लिश्ड बाय नवजीवन ट्रस्ट इन हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती। हु वन द 2025 साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द हिंदी मेमोयर जीते जी इलाहाबाद? ये है ममता कालिया, ऑप्शन बी करेक्ट है। साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है साहित्य अकेडमी के द्वारा एनुअली 24 लैंग्वेजेस में इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें एक प्लेक और कैश प्राइज़ 1 लाख रुपए का मिलता है। माखनलाल चतुर्वेदी वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट इन हिंदी कैटेगरी 1955 में, और आर के नारायणन पहले रेसिपिएंट थे इंग्लिश कैटेगरी में 1960 में। हु वॉज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली 2026? ये हैं नंदमूरी बालकृष्णा। इन्हें मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली। तेलुगु सिनेमा से ये बिलोंग करते हैं और एन.टी. रामाराव इनके फादर हैं जिनसे इंस्पायर है ये। हु हैज़ बीन नेम्ड द 2026 रेसिपिएंट ऑफ द स्टॉकहोम वाटर प्राइज़? तो इनका नाम है कावे मडानी, ऑप्शन सी करेक्ट है। स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है विद कोलैबोरेशन विद रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। इंडिविजुअल्स को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को ये अवार्ड दिया जा सकता है अगर उनका कंट्रीब्यूशन है वाटर कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड ग्लोबल वेलबींग में। अगला क्वेश्चन है वेयर विल द 9th फार्मामेड 2026 कॉन्फ्रेंस बी होस्टेड? ये कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में होस्ट की जाएगी। 9th एडिशन है इसका, ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स विद PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसमें फोकस है इनोवेशन, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स एंड सप्लाई चेन इन फार्मा सेक्टर पर। ऑन April 2026 वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन रिलीज्ड विच न्यू बुक बाय सुधा मूर्ति? तो ये है टाइड्स ऑफ टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू मुरल्स इन पार्लियामेंट। अब सुधा मूर्ति की बात करें, 2006 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है, 2023 में पद्म भूषण, 2023 में ही साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार और 2023 में ग्लोबल इंडियन अवार्ड। इनकी कई सारी बुक्स हैं जैसे हाउ टू बी हैप्पी विद हु यू आर, द मैजिक ऑफ द लॉस्ट इयरिंग्स, द सर्पेंट्स रिवेंज, 3000 स्टिचेस, वाइज एंड अदरवाइज, महाश्वेता, सुकेशिनी मट्टू, इटारा मक्काला काथेगालू, परिधि, येरिलितदा दारियाली और द मदर आई नेवर न्यू। हु बिकेम द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? ये हैं अशोक लाहिरी। ये फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सुमन बेरी की जगह ये वाइस चेयरमैन बने हैं अभी। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन हैं अशोक लाहिड़ी और करंट CEO हैं निधि छिब्बर। इन विच स्टेट वॉज द इंडियन आर्मीज एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला इन मार्च 2026? ये है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज हुई। द 4th इंडिया ऑर्किड फेस्टिवल 2026 कंक्लूडेड इन विच प्लेस ऑफ सिक्किम? ये हुआ पैंगोंग में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। थीम है ऑर्किड फॉर ब्यूटी एंड प्रोस्पेरिटी। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है और अदर मेजर ऑर्किड ग्रोइंग रीजन्स हैं सिक्किम और असम। और ये ऑर्किड फेस्टिवल सिक्किम में हुआ 2026 में। Who was awarded the 9th Professor M.S. Swaminathan Award in 2026 for contributions to climate resilient agriculture and natural resource management? ये हैं डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव। इन्हें मिला है 9th एडिशन ऑफ प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन अवार्ड। क्यों मिला है रिकॉग्निशन? फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, M.S. स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से जानते हैं। ही वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1972 से 1979 तक। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन कॉइंड द टर्म एवर ग्रीन रेवोल्यूशन। नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। लायन ऑफ लद्दाख कर्नल सोनम वांगचुक who was recently died is best associated with Indian Army.
डेकोरेटेड कारगिल वॉर हीरो हैं जिन्हें लायन ऑफ लद्दाख के नाम से जानते हैं। 61 साल की उम्र में लेह में अभी इनका देहांत हो गया। ही वॉज रेसिपिएंट ऑफ महावीर चक्र 1999 में। Commissioned in 1987, he served in the Assam Regiment and Ladakh Scouts, displaying exceptional courage and leadership. Which vaccine has been approved as India's first dengue vaccine by the Drugs Controller General of India? ये है क्यूडेंगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। लाइव अटेन्यूएटेड टेट्रावेलेंट वैक्सीन है जिसे ताकेडा फार्मास्यूटिकल्स ने डेवलप किया है। नो प्री वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग रिक्वायर्ड, 2 डोज होती हैं इसकी 3 मंथ्स अपार्ट। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है? प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट 4 वायरस स्ट्रेन्स इन 1 वैक्सीन। डेंगू इज स्प्रेड बाय एडीज मॉस्किटो, मेनली एडीज इजिप्टी। Who is the author of the book The Curious and the Classified Unearthing Military Myths and Mysteries? ये है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। ये हैं कौन? इंडिया के 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 2019 से 2022 तक। इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल। Who won the Pulitzer Prize 2026 in Illustrated Reporting and Commentary कैटेगरी? ये हैं आनंद आर के एंड सुपर्णा शर्मा। इनका प्रोजेक्ट है ट्रैप्ड, ठीक है। ये एक इलस्ट्रेटेड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है ऑन साइबर फ्रॉड एंड डिजिटल सर्विलांस, सेंटर्ड ऑन द स्टोरी ऑफ एन इंडियन न्यूरोलॉजिस्ट ट्रैप्ड इन अ डिजिटल अरेस्ट स्कैम। इसी के लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज़ दिया गया है। विच इंडियन आर्मी ऑफिसर रिसीव्ड द यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025? ये हैं अभिलाषा बराक, ऑप्शन बी करेक्ट है। सी इज सर्विंग विद द यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान एज कमांडर ऑफ द फीमेल एंगेजमेंट टीम ऑफ इंडियन बटालियन। मेजर बराक इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन कम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन आर्मी। 3rd इंडियन पीस कीपर बनी है टू रिसीव द ऑनर आफ्टर सुमन गवानी एंड राधिका सेन। Who among the following won the 2026 Whitley Award for Wildlife Conservation? ये हैं परवीन शेख। ये अवार्ड दिया जाता है बाय प्रिंसेस एनी एट द रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी। ओवर 90% ऑफ द इंडियन स्कीमर्स पॉपुलेशन इज फाउंड इन इंडिया, और इन्हें 50,000 यूरो की प्राइज मनी भी दी गई है। इंडिया विल होस्ट द इनॉग्रल समिट ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन विच सिटी इन जून 2026? ये है नई दिल्ली। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा और किया गया है 1 से 2 जून 2026 को नई दिल्ली के अंदर। ये समिट लीड की गई बाय भूपेंद्र यादव, ऑर्गेनाइज्ड अंडर द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसकी थीम थी सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अगेंस्ट एन इंटरनेशनल कैप्टगन ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क? इसका नाम है ऑपरेशन का ऑपरेशन रेज पिल। The operation led to the seizure of 2 to 7.7 kg of Captagon tablets and powder and the arrest of a Syrian national. इंडिया का फर्स्ट एवर सीजर है ये कैप्टेगन का। द कंसाइनमेंट वॉज रिपोर्टेडली इंटेंडेड फॉर द मिडिल ईस्ट। कैप्टेगन को जिहादी ड्रग भी कहते हैं क्योंकि मेनली जो आतंकवादी या फिर विद्रोही लोग होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं जब वो वॉर में होते हैं, युद्ध के मैदान में होते हैं, तो उस टाइम पर थकान मिटाने के लिए, आक्रामकता अपनी बढ़ाने के लिए, अग्रेसिवनेस बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये पहला सीज़र है इसका, पहली बार सीज़ किया गया है कैप्टेगन भारत में, ठीक है, ऑपरेशन रेज पिल के तहत। और फाइनली इस क्वेश्चन के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आप PDF चाहते हैं इस वीडियो की तो आप इंडो पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पेड आपको मिलेगी PDF, क्योंकि बनाने वालों की मेहनत होती है ना, तो एक्सेस कर सकते हैं आप वहाँ से जाकर, या फिर ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चलिए इसी के साथ ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।